नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। और HR पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ की किताब की हम सीरीज़ चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव, और इसमें कोशिश ये है कि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाए। जो बच्चे थ्योरी पढ़ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव उनके लिए है सीरीज़, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य, इससे पहले लोकगीत हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या, लोक नृत्य में पहला है पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो सतनामी लोग हैं। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से उराव, बैगा, सतनामी, सौता, ये सारे ऑप्शन हैं। तो सतनाम समाज के जो लोग हैं वो ये करते हैं। तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार देवदास बंजारे जी हैं। देवदास बंजारे याद रखिएगा। इस नृत्य में कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। पिरामिड बनाने का काम होता है। और प्रसिद्ध कलाकार जो है एक ही व्यक्ति यह है, देवदास बंजारे जी, याद रखिएगा। देवदास बंजारे का नाम बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। इससे पहले एक कमेंट्स सेक्शंस में जस्ट पढ़ देता हूँ लास्ट सेकंड लेक्चर के। मंजीत जी, मैं क्वेश्चन पूछा हुआ था सरहुल, उस सवाल का मंजीत कौशल जी ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। सरहुल नृत्य चैत्र पूर्णिमा में सरना देवी की आराधना हेतु राव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा जवाब है मंजीत जी का। और ऐसे जिंदा दिल होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, ऐसे सुसुप्त अवस्था में नहीं कि अरे ठीक है पढ़े देखे, एक एक्टिवनेस आप दिखाया करिए, है ना। और प्राची जी थैंक यू बोल रही हैं, और वेलकम, आप लोग हौसला बढ़ाते हैं। वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो प्रदीप जी, गोकुल जी भी शुक्रिया जी कह रहे हैं। सिमरन जी का कहना है कि बेस्ट सीरीज़ है। प्रदीप जी ऑब्जेक्टिव के लिए थैंक यू सर। लक्ष्मी दीदी ये तो सपोर्ट करती हैं। मनीषा चौहान जी भी थैंक यू बोल रही। गणेश यादव जी बोल रहे हैं लव यू सर, लव यू टू। और सभी बच्चों से काफ़ी लगाव है जो आप निस्वार्थ भाव से मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं। और कई लोग जो नहीं करना चाहते वो इस 1 मिनट के पार्ट के लिए भी ज़रूर आपत्ति करेंगे। नेहा चंद्राकर जी ने बोला है 2 पॉइंट्स बताए हैं और इन्होंने अपना समय निकाल कर आंसर दिया। भर्तरी गायन एक छत्तीसगढ़ के लोक गाता है। सारंग या एक तारा के साथ भर्तरी गाते योगियों को देखा जाता है। सूरज भाई खांडे भर्तरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, जिस शैली में इन्होंने जवाब लिख के भेजा हुआ है बहुत अच्छा लगा। रासलीला ही छत्तीसगढ़ी जनमानस में रहस्य कहलाती है। सतनामे में रहस्य की परंपरा आरंभ से रही है। रहस्य 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक रहस्य, बदना रहस्य, ओके। फिर मधु लहरे जी थैंक यू, नाइस क्लास म्यूजिक लवर। और दीप्ति श्रीवास्तव भी आंसर दिए हैं सरहुल नृत्य का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। श्रीमती सूरजबाई खांडे भर्तरी गायन के प्रसिद्ध है। और मंजीत कौशल जी ने एक और जवाब दिया, धनकुल वाद्य यंत्र का आविष्कार हलबा जनजाति ने किया। बहुत बढ़िया, ठीक है। धनकुल वाद्य यंत्र का आविष्कार हलबा जनजाति ने किया। और यहाँ पे एक ट्रिक से रिलेट करके याद भी किया हूँ। देखो, हलबा जो जनजाति है आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्धशाली जनजाति है, ठीक है, समझिएगा। आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्धशाली जनजाति है। कैसे याद किया? एक तो सबसे पहले ये जानिए कि हलबा जनजाति का पुराना परंपरागत कार्य जो है, कन्वेंशनल रूप से जो चले आ रहा है, वो क्या है?
हल चलाना, हल से रिलेट करना, कृषि करना, ठीक है। तो कृषि इनका परंपरागत कार्य है। हल से, हलबा से हल रिलेट कर सकते हो, हल से कृषि रिलेट कर सकते हो। अब भैया हर किसान गरीब नहीं होता। ऐसे किसान मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि गरीब नहीं, हर किसान गरीब नहीं। वो 100-200 एकड़ खेत रखे रहेगा, अरबपति रहेगा, करोड़पति रहेगा, और आपको फील नहीं होने देगा। ऐसे नॉर्मल कपड़े में घूमेंगे। तो हर किसान गरीब नहीं होता। कुछ किसान क्या है, अमीर भी होते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। तो हलबा आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है, याद रखिएगा। अब हलबा जनजाति ही जो है साक्षर जनजाति, सर्वाधिक साक्षर जनजाति भी कौन सी जनजाति है? हलबा जनजाति, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी? हलबा जनजाति। अब इसको कैसे याद करना है, कैसे याद करोगे? देखो, आप शिक्षा कब अफोर्ड कर पाओगे? जब आपके पास पैसे होंगे। तो जब पैसे होंगे मतलब हलबा आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति के पैसे हैं तो शिक्षित हो पाएंगे। ऐसे रिलेट करके याद करने के लिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन मैं रिलेट कराने को याद करूँ। हलबा भी क्या है? सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, साक्षर जनजाति है, साक्षर जनजाति, ठीक है। कौन सी? हलबा। अब कोई बोलेंगे नहीं सर, उराव जनजाति हम तो पढ़े, उराव कोई किताब में उराव पढ़े या कहीं पे भी। तो उराव और ये हलबा का क्या कनेक्शन है? तो एक एग्ज़ाम में उराव जनजाति को ले लिया गया था, है ना। तब उसके बाद 2018 में एक नया डेटा पब्लिश हुआ जिसमें क्लियरली मेंशन हुआ है कि हलबा जनजाति का जो है लगभग 70% के ऊपर है उनके साक्षरता दर है, ठीक है। और उराव का 68% के आसपास है, ठीक है। तो उराव 3rd नंबर पे आता है। हलबा के बाद प्रधान आते हैं। प्रधान को भी कैसे याद कर लिए? देखो, प्रधान से प्रधानाचार्य कर सकते हो, प्रधानाचार्य। तो भैया कोई प्रधानाचार्य बनेगा तो अच्छा साक्षर होगा, शिक्षित होगा, तभी तो बनेगा। तो साक्षरता दर में हलबा के बाद कौन आता है? प्रधान जनजाति आती है, ठीक है। उसके बाद उराव आता है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको क्रम, ठीक है। तो धनकुल वाद्य यंत्र का जो आविष्कार है हलबा जनजाति ने किया। कैसे याद किया ना? तो भैया हलबा पैसा धन से रिलेट कर सकते हो, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति, तो वहीं से धन याद करना। तो धनकुल वाद्य यंत्र का आविष्कार हलबा जनजाति ने किया था। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो शायद किताबों में आपको ना मिले। लोरिक, रिवा और चंदा आरंग, सृष्टि साहू जी बहुत बढ़िया, ऐसे एक्टिव होकर जवाब देते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा, भले 2-4-5 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा में। आरती कश्यप जी भी जवाब दिए हैं, मधु लहरे जी भी जवाब दिए हैं। और धनकुल कमार जनजाति द्वारा सर राधे राज जी, ये हलबा जनजाति तो मैंने पढ़ा हुआ है, कमार जनजाति तो नहीं, धनकुल का हलबा जनजाति है, ठीक है। कल्चरल वीडियोस ये भी है। और यश यदु जी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर रीजनिंग की भी क्लास लीजिए, और आपके कहने पे मैंने डाला भी है, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर ली है, ठीक है। चलिए, सृष्टि जी सभी रिप्लाई किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम। पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो देवदास बंजारी जी, ठीक है। पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन? देवदास बंजारी। देवदास बंजारी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है क्या? पंथी नृत्य से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी सेम है, पांचवा क्वेश्चन भी आपका। पांचवा क्वेश्चन देखो, गुरु घासीदास का संबंध किससे? पंथी नृत्य से। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास सतनाम पंथ के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? तो पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हम लोग देखे थे। तो छठवां क्वेश्चन क्लियर है, पंथी नृत्य में। कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है? तो यहाँ पे लोक नृत्य पंथी नृत्य, ठीक है। पंथी लोक नृत्य, फोक डांस बोल सकते हो, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पंथी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो सतनाम पंथ से, सतनामी से रिलेटेड हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें आंसर है। पंथी नाचा किनका पारंपरिक नृत्य है? सतनामी का। एक वर्ड बार बार रिपीट हो गया, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया। और 10वां भी सेम रिलेटेड है, 11वां भी क्वेश्चंस रिपीटेड है। राउत नाचा देखते हैं। राउत नाचा में पहला क्वेश्चन है, सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, वह क्या है? तो राउत, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अगर इसमें से कुछ बच जाओगा। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ किताब पढ़ दे रहे हो, किताब नहीं बेटा, और क्या एक्सप्लेन करें? जो थ्योरी पढ़ाने वाला पार्ट है वो मैं अपने पेड कोर्सेज में चला रहा हूँ। ये जो फ्री सीरीज चल रही है इसमें जो 3 दिन की तैयारी हो गई, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, खुद से आप कर नहीं पाओगे या आलसपन आता है। तो कम से कम वीडियोस लगा लीजिए, सुनते जाइए, बहुत कारगर सिद्ध होता है। कहीं पे भी ईयरफोन डाले और पढ़ने लग गए, ठीक है। तो जो मेरे को एक्स्ट्रा पॉइंट लगेगा बताना तो मैं बता दूंगा। फिलहाल राउत नाचा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में होता है, 1978 से प्रारंभ हुआ। इस वर्ड को याद करना इंपॉर्टेंट है, 1978 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से जब आप लेटेस्ट कनेक्ट करोगे करंट अफेयर्स में, तो आप ईयर काउंट कर सकते हो कि ये भैया कितने कौन से नंबर का, 1978 से काउंट करते चलना। तो राउत नाचा भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक रूप में किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, जो आवश्यकता अनुसार महिलाओं के रूप भी धारण करते हैं। यह नृत्य दिवाली के समय आयोजित किया जाता है, वहाँ इस नृत्य में शौर्य कलात्मक प्रदर्शन भी किया जाता है, ठीक है, राउत नाचा के टाइम में, ठीक है। और कृष्ण भगवान के रूप देखो, कई यादव समाज के लिए और
जब आपका गोवर्धन माता ये सब मनाते हैं दिवाली के बाद, तो एक कृष्ण भगवान का ही रूप है खोड़हर देव, ठीक है, खोड़हर, तो वो कृष्ण भगवान का ही रूप है। तो उस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो उसको याद रखना आपको। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बनने वाले यदुवंशी किस शैली के लोक नृत्य करते हैं? तो राउत नाचा के। किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो राउत नाचा में। अब पुरुष भाग ले सकते हैं, जो महिलाओं का किरदार भी वो पुरुष निभा लेते हैं, है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन में देखें, इस राज्य में कौन सा एक चौथा क्वेश्चन देखिए, कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक रूप में किया जाता है? राउत नाचा। और पांचवा क्वेश्चन है, बिलासपुर में राउत नाचा का आरंभ कब हुआ था? तो 1978। किस त्यौहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं? तो दिवाली के टाइम में, ठीक है। और आपका जो दिवाली में लाइन से गांव में तो लक्ष्मी पूजा इंपॉर्टेंट रहता है, यह गोवर्धन माता भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राउत नाचा का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो यादव से, ये रिलेट हो गया। आठवां क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में कौन सी लोक नृत्य शैली कंस और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध का प्रतिनिधित्व करती है? तो राउत नाचा। छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य दोहा गायन के साथ होता है? राउत नाचा। यहाँ पे पॉइंट एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अभी दोहा दोहा पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान है, क्वेश्चन में पूछे कि राउत नाचे के टाइम में किसका गायन रहता है ना, किसका, तो आपको याद रखना दोहा का, कोई चौपाई नहीं है, क्या है, दोहा है, उस चीज़ को याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ग्वाला का लोक नृत्य कौन सा है? ग्वाला, राउत नाचा। छत्तीसगढ़ की कौन सी नृत्य विद्या क्रूर राज कंस और भगवान कृष्ण के बीच पौराणिक युद्ध का प्रतीक है? राउत नाचा। वही रिपीटेड है, 12वां भी रिपीटेड है, 13वां भी रिपीटेड है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सुआ नृत्य, सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है, तो ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की महिलाओं के शौर्य द्वारा नृत्य किया जाता है। नृत्य जो है वो दीपावली के कुछ दिन पूर्व प्रारंभ होता है तथा इसका समापन शिव गौरी की विवाह आयोजन के समय दीपावली के दिवस रात्रि में होता है। यह प्रेम नृत्य है जो भगवान शिव और माता गौरी के नाम से व्यक्त किया जाता है। आजकल देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कौन से पर्व में, कौन से नृत्य में, कौन से गीत में किस देवी देवता की पूजा की जाती है, उल्लेख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिव पार्वती आ गया, तो मैं बता देता हूँ। जैसे शिव पार्वती कौन कौन सी पूजा में, तो जो मेरे को अभी ध्यान आ रहा है, एक कमच्छड़ जो हल षष्ठी मनाते हैं हम लोग, वो हम जो संतानवती माता है अपने बच्चों के लिए मनाती है, उसमें भी शिव पार्वती की पूजा की जाती है। एक जुतिया कार्यक्रम, जुतिया पर्व भी होता है ना, जीवतिया या जुतिया बुलाता है, वो भी बच्चों के लिए होता है, बच्चों मतलब संतानवती माता अपने बच्चों के लिए रखती है, तो उसमें भी शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। एक और पर्व है बहुरा चौथ, वो भी संतानवती माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है बहुरा चौथ, लेकिन उसमें शिव पार्वती की पूजा नहीं की जाती, ठीक है। तो उसमें पूजा की जाती है मूर्ति की, किसकी मूर्ति? शिव बोलता हूँ, सिंह जो शेर होता है, गाय, बछड़े, ये सब की मूर्ति की पूजा की जाती है। फिलहाल इससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया तो मैं बताते चलूँगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। सुआ नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? गौरा नृत्य। गौरा नृत्य सुआ नृत्य है, और ठीक है, गौरा नृत्य बाइसन हर नृत्य, एक गौरा नृत्य है, सुआ नृत्य, ठीक है, और एक गौर नृत्य है बाइसन हर नृत्य, ठीक। सुआ नृत्य, गौर नृत्य, गौरा नृत्य एक ही है। गौर नृत्य जो है बाइसन हर नृत्य को बोला जाता है, ठीक है, बाइसन हर नृत्य। फिर गौरा गौरी पर्व, ये गौड़ समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, जो गौरा गौरी पर्व है, ठीक है, गौरा गौरी जन पर्व है, गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाना पर्व है। मुख्यतः जो गौरा गौरी पर्व है वो गौड़ जनजाति के दिन, किस दिन करते हैं? तो ये दिवाली के दिन चलता है, ठीक है, दिवाली की दोपहर या शाम में, रात में ये गाना गाती हैं। ग से गौरा गौरी, ग से गौड़ समुदाय, तो मुख्यतः बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा मनाने पे रोक टोक है, गौड़ समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो उसमें बीच में एक तोता का प्रतीक है, समझ लो शिव पार्वती का प्रतीक है, तोता बना के रखते हैं मिट्टी का, तो इस चीज़ को आपको याद रखना, गौरागौरी पर्व उसी से रिलेटेड रहता है, ठीक। छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य किस त्यौहार में करते हैं? दिवाली के टाइम में। इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दिवाली के पूर्व कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? सुआ। फिर कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? सुआ है, पंथी है, कर्मा है, राई नहीं है, राई जो है बुंदेलखंड एमपी का लोक नृत्य है, बाकी सब छत्तीसगढ़ का है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? राई नहीं है, बाकी सब हैं ऑप्शन में। डॉक्टर मंडावी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो एक कथक लिखा, ओके। डॉक्टर मंडावी सिंह कथक नृत्य शैली से संबंधित है, जो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कथक विभाग में सदस्य रही हैं, ठीक है। डॉक्टर मंडावी सिंह, है ना, याद रहेगा, डॉक्टर मंडावी सिंह, इसको याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य रूप का नाम बताइए जिसमें महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांधकर नृत्य करती हैं। यह पूरे नृत्य अनुष्ठान में कलाकारों द्वारा बजाया जाता है, तो ये क्या है? 13 ताली नृत्य, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। 13 ताली नृत्य में छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य रूप का नाम बताइए, उस लोक नृत्य रूप का नाम बताइए जिसमें महिला नर्तक अपने पूरे शरीर में किसको? मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांधकर नृत्य करती हैं, 13 ताली मंजीरा, ठीक है।
अब इसको याद कैसे करना है, एक अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ोगे ना कन्फ्यूजन होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे ना, 4-5 और क्वेश्चन, उसके बाद देखने में कन्फ्यूजन होगा। तो आपको जब मज़ा आता है तब आप ताली बजाते हो कि नहीं बजाते हैं? ताली कब बजाते हो? जब आपको मज़ा आता है। मज़ा से आगे ना मंजीरा, तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांध कर नृत्य करती है? ताली से आखना 13 ताली। ताली कब बजाते हो? जब मज़ा आता है। तो 13 ताली से आखना मंजीरा, ठीक है। और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक से पढ़ने के लिए, निमोनिक कोड से पढ़ने के लिए, आसानी से अगर कोई चीज़ याद करना हो तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, योगेंद्र साहू नाम से मेरा एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम निकालना भी एक आर्ट है, ठीक है। लोगों में ये भ्रम रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है एग्ज़ाम निकालने के लिए। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम निकालना भी एक आर्ट है। वो आर्ट आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैसे चीज़ें याद रहती हैं, ये भी एक कला है, ठीक है। आपको भी वही दिमाग दिया होगा, मुझे भी वही दिमाग दिया होगा, सभी पर्सन को वही दिमाग दिया है, बट उस दिमाग को कैसे यूज़ करना है वो एक आर्ट है, ठीक है। तो अगर उस वे में आप सीखना चाह रहे हो, है ना, उस वे में तैयारी करना चाह रहे हो, तो स्वागत है आपका। योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से। और 4,000 बच्चों ने विश्वास दिखाया है। 4,000, लगभग 4,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा हुआ है, किसी न किसी कोर्स में जुड़े हुए हैं 4,000। तो आप भी बेफिक्री से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ने के लिए। फिलहाल वापस आते हैं हम। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? तो कचरी, कचरी तो पहली बार सुने होंगे, सैला सुने होंगे, कर्मा सुने होंगे, पंथी नृत्य भी होंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बस्तर क्षेत्र के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें बच्चे फटे पुराने और घिसे पिटे परिधान पहनते हैं, अपने चेहरे रंगते हैं और गांव के सभी घरों के सामने मंडलिया में नृत्य करते हैं। तो झिल्लिटी, ठीक है, झिल्लिटी। कौन सा? झिल्लिटी। बस्तर क्षेत्र के उस लोक नृत्य का नाम बताइए। तो ये आपको क्षेत्र अभी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, किसी किसी में स्पेसिफिकली पूछ देता है कि कौन से क्षेत्र का है, तो ये बस्तर क्षेत्र का, ठीक है। किसका? बस्तर क्षेत्र का। तो जिसमें बच्चे फटे पुराने और घिसे पिटे परिधान पहनते हैं, अपने चेहरे रंगते हैं और गांव के सभी घरों के सामने मंडलियों में नृत्य करते हैं, ग्रुप में नृत्य करते हैं। तो झिल्लिटी, ठीक है, क्या? झिल्लिटी, ठीक, याद रहेगा। तो इसको याद रखना, घिसे पिटे पुराने फटे, झिल्लिटी। घिसा पीटा, पुराना फटा, झिल्लिटा, झिल्लिटी, ऐसे याद कर सकते, ठीक। छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? सुआ नाच, तो बताया, उस तोता का प्रतीक रहता है शिव पार्वती। फिर लोक नाट्य, ठीक है, लोक नाट्य हम देखते हैं, और फोक ड्रामा, ठीक। इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक होते हैं। कथानक मतलब उसमें क्या कंटेंट रहता है, समझ लो, कृष्ण लीला। तो रहस्य, इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक होते हैं क्या? कृष्ण लीला। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लीजिए। रहस्य, रहस्य जो है सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें पौराणिक चरित्रों की मानवाकार परितिमा बोलता हूँ, प्रतिमाएँ बनाती हैं, जो कि बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित हैं। यह उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है, जो राधा और कृष्ण के मनोहारी लीलाओं को छत्तीसगढ़ में रूपांतरण है। तो याद रहेगा रहस्य, ठीक है। कहाँ से उत्पत्ति हुआ अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। किससे? उत्तर प्रदेश से। इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछे तो ऑप्शन क्या? रहस्य, ध्यान रहेगा, रहस्य। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं? तो रहस्य में बनाते हैं, ठीक है। पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं रहस्य में। आगे चौथा क्वेश्चन अगर रिपीट होगा, रिपीट है, बस्तर संभाग से संबंधित कौन सा नहीं है? तो गेड़ी, माओ, पटा, जो भद्रनाट है, ये सब एक जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और रहस्य नहीं है ना। जो रहस्य लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है, जो बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है, जबकि गेड़ी, भद्रनाट एवं माओपाटा जनजातीय नृत्य है, नाट्य है, जो बस्तर संभाग से संबंधित है। यहीं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते चलता हूँ, है ना। जैसे तो आपको क्या है, याद आ जाएगा, अचानक से किसी पॉइंट को बीच में घुसोड़ो ना तो वो हमेशा याद रहेगा। तो गेड़ी नृत्य से रिलेटेड याद आ रहा है कुछ चीज़, तो बताऊँ। गेड़ी नृत्य जो है सभी देखे होंगे लगभग बचपन में, बचपन है क्या, अभी देखते ही होंगे या किए होंगे, अगर छत्तीसगढ़िया होगे तो किए होंगे। एक बांस का लकड़ी टाइप का रहता है, उसमें पैर रख के हम डांस करते हैं, गेड़ी नृत्य, ठीक है। तो किस दिन करते हैं? हरेली के दिन करते हैं। किस दिन करते हैं? हरेली के दिन, ठीक है। लेकिन यही चीज़ बस्तर में जो गेड़ी नृत्य होता है, बस्तर का गेड़ी नृत्य, तो वो हरेली के दिन नहीं होता, ठीक है। वो किस दिन होता है? पोला के दिन होता है। किस दिन होता है? पोला के दिन। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पॉइंट को याद रखिएगा। हरेली अमावस्या के दिन पड़ता है, सावन अमावस्या के दिन हरेली पड़ता है, तो सावन अमावस्या मतलब हरेली के दिन गेड़ी नृत्य हर जगह। लेकिन बस्तर में जो गेड़ी नृत्य है वो सावन महीने के बाद एक और महीना आता है, आषाढ़ सावन भादो, भादो महीना। तो भादो महीना की अमावस्या के दिन गेड़ी नृत्य किया जाता है। अमावस्या मतलब उस दिन पोला पड़ता है, ठीक है। पालो जो भादो है उसके
अमावस्या के दिन क्या पड़ता है, पोला पड़ता है, तो उस दिन गेड़ी नृत्य किया जाता है, जिसको डिंटोंग नृत्य भी बोला जाता है। कौन सा नृत्य, डिंटोंग है ना, डिंटोंग या डिटोंग नृत्य भी बोला जाता है, डिंटोंग नृत्य या डिटोंग नृत्य बोला जाता है। ठीक है, किसको समर्पित रहता है, तो 3 देवी देवता का नाम आता है। एक तो भीमा देव जो कि वर्षा के देवते हैं, वर्षा देवता हैं भीमा देव, और दूसरा आना देव, और एक है माई देवी, है ना। ये 3 लोगों को समर्पित है। जो बस्तर का गेड़ी नृत्य है डिंडोंग नृत्य, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। माओ पाटा भतरा नाट है ना, माओ पाटा, ये माओ पाटा क्या है, शिकार से संबंधित गीत है। कौन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, जनजाति का है, इसको याद करा रहा हूँ, याद करिएगा। माओ पाटा ये शिकार से संबंधित है ना, शिकार से संबंधित डांस है, गीत है, बोल सकते हो, नृत्य भी है, ठीक है। तो माओ पाटा डांस, तो शिकार से संबंधित कैसे याद करेंगे, जैसे अगर आपको बेटा कोई शिकार लगा, शिकार बोलता हूँ, तीर लगा के, कोई शिकारी है और अचानक से तीर लगा, उड़ता हुआ तीर आया और आपके शरीर में लग गया उड़ता हुआ तीर, तो आप कैसे चिल्लाओगे, माओ माओ चिल्लाओगे ना, दाई वो माओ। तो माओ पाटा क्या है, शिकार वाला नृत्य है, याद रखिएगा ना। भतरा नाट भी एक नृत्य है, ये जनजाति वाला टॉपिक में देख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखो, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश के राष्ट्र से अधिक प्रभावित है, रहस्य, ये बार बार रिपीट हो गया है। छठवा भी रिपीटेड है, नहीं ठीक है, छठवा रिपीटेड नहीं है। छत्तीसगढ़ में रहस्य नृत्य किस त्यौहार में करते हैं, होली में। छत्तीसगढ़ में रहस्य नृत्य किस त्यौहार में करते हैं, होली में। ठीक। सातवां क्वेश्चन, लोक नृत्य डैश लोक नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की रासलीला है, तो रहस्य रिपीटेड है। आठवां क्वेश्चन रिपीट हो गया। नौवां देखते हैं हम क्या है, किस जिले में त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से रहस्य नृत्य होता है, तो धमतरी ये बिलासपुर संभाग में प्रचलित है। और बोलो कि सर धमतरी तो एक जरूरी नहीं कोई एक ही क्षेत्र में मना है, अलग अलग क्षेत्र में मना है, ठीक है। इस राज्य के लोक नृत्य लोक नाट्य में क्या क्या कवर होते हैं, कि निम्नलिखित प्रकार क्या क्या हैं, तो गम्मत, रहस्य और आपका नाचा। पंडवानी क्या है, एक लोकगीत है, बाकी सब क्या है, लोक नाट्य है ना। इस राज्य की संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं, तो लोकगीत, लोक साहित्य, लोक नृत्य सभी इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य का यह लोक नृत्य नहीं है, लोक नाट्य नहीं है, तो भरथरी। भरथरी क्या है, अभी ऊपर पढ़े, लोकगीत में पढ़े कि नहीं पढ़े, सरोजबाई खांडे, सूरजबाई खांडे में। भरथरी एक वियोग श्रृंगार पर आधारित प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इस राज्य का है लोक नाट्य नहीं है, तो खम स्वांग है, रहस्य है, माओ पाटा है, भरथरी नहीं है, भरथरी लोकगीत है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कुछ दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है, हम ऑप्शन से चले जाते हैं। पंडवानी क्या लोकगीत है, सरूल क्या लोक नृत्य है, उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। और चुरकी मुर्की जो है लोक गाथा है, कहानी है, चुरकी मुर्की कहानी है। रहस्य क्या है, एक लोक नाट्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के लोक नाट्य से किसका संबंध नहीं है, तो जात्रा एक लोक पर्व है, ठीक है, जात्रा एक लोक पर्व, रहस्य नहीं है, नाचा है, माओ पाटा है, जात्रा क्या है, लोक पर्व है। कौन सा छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पिता माना जाता है, दुलार सिंह मंदराजी, ठीक है। दुलार सिंह मंदराजी छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पिता माने जाते हैं। इनका जन्म रवेली ग्राम राजनगांव में हुआ। नाचा के प्रोत्साहन हेतु उन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की, ठीक है, रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दुलार सिंह मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है, ठीक है। रवेली नाचा पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। और अगर किसी को मालूम हो कि रवेली नाचा पार्टी की स्थापना उन्होंने कब की, तो ईयर लिख के जरूर बताएं, और अगर नहीं मालूम तो कहीं से खोज के बताएं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जब आप डालोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा। अगले बार मैं नाम लूँगा वीडियोज़ में कि इन्होंने आंसर दिया, तब तो और हो ही जाएगा, ठीक। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन थे, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। इनकी मंडली में जयंती, फिदाबाई, फागुदास जैसे कलाकार भी हुए। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन थे, तो दुलार सिंह मंदराजी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, जिनको नाचा के भीष्म पिता भी बुलाता है। और बहुत सारे भी नाम आएंगे, देखना, दुलार सिंह मंदराजी हो गया, महासिंह चंद्राकर हो गया, मिलते जुलते नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं रिलेट करा के याद कर दूंगा। सोना बिहान छत्तीसगढ़ के डैश जिले के लोक नाटक का एक सामान्य रूप है, तो दुर्ग जिले का, ठीक है, सोना बिहान। किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भगवत जुड़ी हुई हैं, तो ये सितारवादक। अनुपमा भागवत जो है सितारवादक हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई से संबंधित है। अनुपमा भागवत सितारवादक हैं, ठीक, याद रहेगा। सितार वादन से एक बुधादित्य मुखर्जी भी पिछले इलेक्शन में देखेंगे तो याद है, ठीक है, सितार खाना ऐसा लेट किए थे। 20वां क्वेश्चन, कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है, तो इस नाट्य में पुरुष महिलाएं की भूमिका निभाते हैं, ये सच बात है, ठीक है। और नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है, ऐसा नहीं, गलत है। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है, नाचा को गम्मत भी कहा जाता है, ठीक है, गम्मत।
21वां क्वेश्चन देखो, इस राज्य में दुलार सिंह मंदराजी किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? तो नाचा। 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख। चंदैनी गोंदा दाऊ रामचंद्र देशमुख। अब इससे एक बात याद करा रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन दूर करा रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारा नाम आएगा तो कन्फ्यूजन दूर करा देता हूँ। एक आएगा आपका महासिंह चंद्राकर, महासिंह चंद्राकर, और एक आएगा आपका दुलार सिंह मंदराजी, एक आएंगे आपके दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो जो दुलार सिंह मंदराजी है नाचा के भीष्म पिता, किसके? नाचा के भीष्म पिता। अब उसको कैसे रखना, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ तो मुझे बहुत सारे ट्रिक्स जो है, मैंने कोड है जो छत्तीसगढ़ी शब्द से लेके बना हुआ है। अब जो देखो नाचते हैं कई लोग, नाचा भले संबंध ना हो, कोई लॉजिकल ना लगे, लेकिन याद ऐसे क्यों? कहीं हम लोग जैसे नाचते हैं तो एकदम मंधा होकर नाचते हैं, दारू पी के कोई मंधा होकर नाचता, मैं पिता नहीं, मुझे पता नहीं भाई, कई लोग ऐसे नाचते हैं मंधा होके, तो मंधा से आगना मंदराजी और नाचा से आगना नाचा के भीष्म पिता, ठीक, ये याद रहेगा। फिर जो दाऊ रामचंद्र देशमुख है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो दाऊ रामचंद्र देशमुख है, इनको क्या बुलाता है? लोक कला के उद्धारक बुलाता है। क्या? उद्धारक है ना, उद्धारक। ये ऐसे उंगली से लिखते नहीं बनता है, मैं इसको बिना पेन यूज़ के लिखता हूँ। तो उद्धारक, लोक कला के उद्धारक। तो कैसे रखना, रामचंद्र जो भगवान है वो भैया पूरा उद्धार करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? ठीक है, तो रामचंद्र जी का जन्म क्यों था? उद्धार करने के लिए मानव जाति का, तो उद्धार से रखना उद्धारक, ठीक, याद रहेगा। और एक और व्यक्ति आएंगे महासिंह चंद्राकर। तो महासिंह को ना महान पुजारी से याद कर लिए, महान पुजारी। तो लोक कला के पुजारी अगर पूछा जाए तो महासिंह चंद्राकर, ठीक है, याद रहेगा। तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैंने ये चीज़ कोड करके याद करा दिया, ठीक है। अगर प्रॉपर वे में आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने बताया आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। और नहीं भी आपको कोर्स परचेज़ करना है तो कम से कम एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिएगा, उसमें क्या कंटेंट रहते हैं, क्या अपडेट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मिलती रहती हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके देखें, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन हो गया। 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की थी? दाऊ रामचंद्र देशमुख, ठीक है। 30वां क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का नाटक चंदैनी गोंदा के संस्थापक कौन थे? दाऊ रामचंद्र देशमुख थे, ये रिपीट हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दाऊ रामचंद्र देशमुख को छत्तीसगढ़ी लोक कला के उद्धारक, अब भी बताया, रामचंद्र भगवान जो है वो रामचंद्र उद्धारक हैं, उद्धारक के नाम से जाना जाता है। वे देहाती कला मंच 1951 एवं चंदैनी गोंदा नाची पार्टी 1971 के संस्थापक थे। सर क्या ये ईयर याद करना पड़ेगा? हाँ बेटा, याद करना पड़ेगा, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, ठीक है, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक। अभी जस्ट कंफ्यूज नहीं होना, एक रवेली नाचा पार्टी पढ़े थे, रवेली नाचा पार्टी किससे संबंधित है? मंदराजी से संबंधित है ना। और ये जो चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी है ये आपका रामचंद्र देशमुख से संबंधित है, ठीक है, रामचंद्र देशमुख। तो ये चंदैनी रामचंद्र से याद रहेगा, वो दुलार सिंह मंदराजी वाला रवेली नाचा पार्टी है ना, ये 1971। और ये देहाती कला मंच 1951, देहाती कला मंच 1951, ठीक है, देहाती कला मंच 1951, याद रहेगा। तो रामचंद्र देशमुख। अगर ऐसी सडनली पूछा जाए तो चंदैनी गोंदा चांद, चंदैनी से चांद आ जाएगा, रामचंद्र याद रहेगा, रामचंद्र में चांद आ रहा है तो वो डीएस हो जाएगा। देहाती कला मंच, जो त्रेता युग में राम जी जन्म लिए थे वो कैसा सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना, ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसा था ना। तो गांव से जुड़े हुए थे राम भगवान, तो सभी लोगों से जुड़े हुए थे, है ना, सभी को दिलों में राज करते थे, ठीक है, देहात तक पहुँचती है, ऐसा रिलेट कर सकते हो, मतलब ग्रामीण सभ्यता तो देहात से याद कर सकते हो रामचंद्र देशमुख, राम भगवान से, ठीक है। तो रामचंद्र देशमुख देहाती कला मंच 1951 और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी 1971 के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किन नृत्य विधाओं का प्रचार दाऊ रामचंद्र देशमुख ने किया था? तो चंदैनी गोंदा। 25वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत की किस विद्या से प्रसिद्ध संगीतकार खुमान साव जुड़े थे? खुमान साव जुड़े थे चंदैनी गोंदा से, ठीक है, खुमान साव जो है चंदैनी गोंदा से जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिए इधर ऑप्शन आपको जमाना है, एक तरफ चंदैनी गोंदा, एक तरफ नाम है। तो चंदैनी गोंदा किससे संबंधित है? आपको मालूम है, रामचंद्र देशमुख। नाचा से दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, ऐसे चंदैनी गोंदा जो है वो रामचंद्र देशमुख सेकंड, नाचा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, है ना। पंडवानी से जुड़ी हुई कौन जुड़े हुए हैं? झाड़ूराम देवांगन। और भरतरी से सूरजबाई खांडे, ठीक है, याद रहेगा। नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के कौन से कलाकार थे? बहुत इंपॉर्टेंट है नया थिएटर, ठीक है, लोक कला संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट नहीं है, ठीक है। हबीब तनवीर जी, ठीक, कौन कौन? हबीब तनवीर, याद रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स भी देख लेंगे। हबीब तनवीर का संबंध लोक रंगमंच विद्या से है। सन 1954 में उन्होंने हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली में उसकी स्थापना की थी तथा 1959 में स्थानीय लोक कलाकारों की सहायता से नया थिएटर की भी स्थापना की, हिंदुस्तान थिएटर, और नया थिएटर की स्थापना की 1954 में हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली की स्थापना की तथा 1959 में स्थानीय लोक कलाकारों की सहायता से नया थिएटर की भी स्थापना की। किसने? हबीब तनवीर ने, याद रहेगा। तो इस डेट को
याद करिएगा। 1951 में क्या था, देखो देहाती कला मंच। 1971 में चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी और हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली की स्थापना 1959 में। नया थिएटर की भी स्थापना की, सॉरी 1959 में ये है आपका नया थिएटर, है ना। और 1954 में हिंदुस्तान थिएटर। सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो आप इसको याद कैसे करना बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारा डिजिट हो, 4 डिजिट है ना, तो हमेशा फोकस करना लास्ट वाले डिजिट पे। किसका? लास्ट वाले डिजिट पे, ठीक है। तो जैसे चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी 1971, लास्ट का डिजिट क्या है? 1 है। कैसे याद करना? जैसे बोलते हैं ना, अरे एक नंबर दिखती है एकदम चांद जैसे दिखती है, तो 1 नंबर दिखती है, 1 फिगर है लास्ट में, 1971। देहाती 1 नंबर के हो ऐसा रिलेट कर सकते हो, देहाती कला मंच 1951। समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, वैसे रिलेट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो हिंदुस्तान थिएटर है, हिंदुस्तान थिएटर है वो 1954 में है। और जो नया थिएटर है ना, नया थिएटर है 1959 में। तो ना से नया, ना से नौ याद कर सकते हो, ना से नया, ना से नौ याद कर सकते हो, ये पक्का याद रहेगा। अब देखो आंख बंद करिए और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आंख बंद करिए और मैं बस आवाज़ सुनिए और बताइएगा। 1 नंबर के देहाती हो, गवार ऐसा रिलेट कर सकते हैं ना। देहाती मतलब ऐसे कोई देहाती, कई लोग वर्ड जैसे हमको कोई पहले, जैसे हम गांव से संबंधित है, कोई देहाती बोलते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, और देहाती मतलब जो देहात के लोग हैं, क्या बोले। तो 1 नंबर के देहात हो ऐसा रिलेट कर सकते हो 1951, ठीक है। और चंदेनी गोंदा 1 नंबर के चांद दिखते हो, मतलब चांद जैसे दिखते हो, या 1 नंबर के चंदू हो ऐसे रिलेट कर सकते हो। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ना से नया, ना से नौ, तो नया थिएटर की स्थापना 1959 में किया गया था, ठीक है। 1954 में इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर की भी स्थापना की, ठीक है। फिर प्राप्त सम्मान, क्या क्या सम्मान इनको प्राप्त हुए, तो संगीत नाटक अकादमी 1969 में मिला, पद्मश्री मिला 1983 में, पद्म भूषण भी मिला 2002 में, और 2003 में किनको पद्म भूषण मिला मालूम है? तीजन बाई को। और 2019 में उनको क्या मिला? पद्म विभूषण। किनको? तीजन बाई को। तो चलिए याद रखते हैं। ये ईयर याद करने के सर, हाँ याद करना है, ये भी 1983 भी, ये 2002 भी। जिसका याद नहीं करना होगा ना तो मैं बता दूंगा इसमें से, इसको याद करना है वो आपको याद करना पड़ेगा। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस विद्या में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया, तो लोक रंगमंच में। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है, तो नया थिएटर आपका 1959 में बना, ठीक। कब? 1959 में बना, जबकि नया 1954 में आपका हिंदुस्तान थिएटर था। हबीब तनवीर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोक रंगमंच के रंगकर्मी हैं, ये आर्टिस्ट थे। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगमंच हस्ती हैं? हबीब तनवीर। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक का नाम कौन है, तो हबीब तनवीर। आगरा बाजार और बहुत सारे माटी से रिलेटेड ऐसी कुछ चोर वोर से रिलेटेड कई सारी किताबें हैं, ठीक है। आगरा बाजार हबीब तनवीर। गम्मतिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ किस जिले से संबंधित है, तो दुर्ग से। गम्मतिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है, याद रखिएगा, दुर्ग से संबंधित है, ठीक। किससे संबंधित है? दुर्ग से। निम्न में से कौन सा घुंगुची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है, तो यह है पद्मावती, ठीक है। कौन? पद्मावती, ठीक है। घुंगुची नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? पद्मावती। 35वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ नाटक रोज छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? राजा फोकलवा के राकेश तिवारी। राजा फोकलवा, राजा राकेश करके याद कर सकते हो, राजा राकेश करके याद करना। राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? राकेश तिवारी। 36वां क्वेश्चन देखिए, उस संगीतकार का नाम बताइए जिसने लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोना अभियान नाम से कंपनी शुरू की थी, तो दाऊ महासिंह चंद्राकर। सोना अभियान, तो दाऊ महासिंह चंद्राकर को छत्तीसगढ़ी लोक कला के पुजारी कहा जाता है, ये मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ी लोक कला के पुजारी कहा जाता है। और उन्होंने सोना अभियान नामक मंच की स्थापना की। वहीं उन्होंने नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित सुबह की तलाश पर सोना अभियान नामक नाटक का मंचन किया, ठीक है। नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा था सुबह की तलाश, ठीक है, उस पर सोना अभियान नामक नाटक का मंचन किया। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य के किस प्रारूप में विदूषक जोक्कड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो किस में होता है, तो गम्मत और नाचा में, ठीक है। गम्मत और नाचा में क्या पॉइंट है, एक बार पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य गम्मत और नाचा में जोक्कड़ मतलब विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। जोक्कड़ अपने अजब गजब हरकतों से दर्शकों को खूब हंसाता है, और जोक्कड़ और परी का संवाद नाचा और गम्मत में लोगों को अच्छी तरह से मनोरंजन करता है। 38वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गम्मत और नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था, तो ये मराठा के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा कैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ मराठा शासनकाल में हुआ था, ठीक है। कैसे नहीं है, जैसे, ठीक है। जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ मराठा शासनकाल में हुआ। रहस्य के मंचों को क्या कहा जाता है? रहस्य के मंचों को विलोपित हो गया क्वेश्चन, बट यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक रहस्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। यह नाट्य शैली होली के अवसर पर किया जाता है। राधा और कृष्ण की मनोहरी
मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। रहस्य के रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़ा कहा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं था और ये विलोपित हो गया, तो बेड़ा कहा जाता है। ठीक, याद रहेगा। लोक गाथा वाला पॉइंट बच गया है। ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट ठीक है, एक काम करते हैं। चलिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से जो है। और आपका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जैसा भी मैं कंटेंट लाऊंगा उसमें मुझे पैसे नहीं मिलने हैं। ठीक है, एक चीज़ लगता है कि सर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो रहता है, लेकिन उतना भी बेनिफिट नहीं जितना आप लोग सोच लेते हो। बेनिफिट आपको भी है, अगर मुझे भी है तो आपको भी है। आपको तुरंत कोई भी वीडियो में डालूंगा अपडेट मिलेगा, नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा। ठीक है, और 41,000 42,000 सब्सक्राइबर के वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 41,500 सब्सक्राइबर्स हैं, 41,500। लेकिन 41,500 सब्सक्राइबर होने के बाद ये जब पीक पॉइंट चलते हैं ना, वीडियोस चलते हैं, तो आराम से 40,000 50,000 मंथली आ जाता है। ठीक है, और नहीं चलते तो फिर भी 7,000 8,000 10,000 ऐसे रहते हैं। मतलब एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इतने पैसे मैं स्किप करता हूँ। अगर किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा रहे होंगे सर, ऐसा नहीं। मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं किया है, इसमें कभी भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप पढ़ने आए हो, हाँ पैसे दे के पढ़ने आए हो, अगर मैं पैसा ले रहा हूँ तो बिल्कुल उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है मेरा, वहाँ पेड कोर्सेज चलते हैं। लेकिन यूट्यूब में अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वहाँ भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वहाँ पे पैसे नहीं, वहाँ पे पढ़ने आए हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल। जब तक मैं 1-1.5 लाख भी अगर महीने का अगर कमाते रहूँगा ना, वो मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ एडवर्टाइजमेंट में। हो सकता है उससे ज़्यादा नहीं कंट्रोल पर कर पाऊँ, उसके ज़्यादा उसके बाद शायद मेरे को पैसे दिखने लग जाए कि नहीं यार 2-3 लाख में नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, इसके पैसे नहीं बनते। ठीक है, बट हाँ फिर भी आप दूसरे तरीके से हेल्प कर सकते हो कि वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और यकीनन काफ़ी शेयर करते हो, इस कारण ये इस मुकाम तक पहुंचा है योगेंद्र साहू, जो छोटे स्तर से निम्न स्तर से आए और आज आपके प्यार से इस स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया जो भी वीडियोज़ को शेयर करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।